वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार चीजें आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रिक। जैसे ये एक ट्राइंगल है और ये इस ट्राइंगल से दो लाइनें अंदर की तरफ जा रही हैं इस वर्टेक्स से, है ना, इस शीर्ष से अंदर की तरफ दो लाइनें जा रही हैं, यानी ये वाली लाइन सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट रही है, ये वाली लाइन सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट रही है। ऐसे ही इस वर्टेक्स से दो लाइनें जा रही हैं जो सामने वाली भुजा को तीन भागों में बांट रही हैं, और ऐसे ही यहां से भी दो लाइनें निकल रही हैं जो सामने वाली भुजा को तीन भागों में बांट रही हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं ये पूछा गया है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए जो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बनती है वो ये है कि जितने भागों में बांटे उसको ले लेते हैं हम n, और उसकी पावर हमेशा रहेगी 3। ठीक है, जैसे दो, ये सामने वाली भुजा ने दो भागों में बांटा, तो एक भुजा को कितनी भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, यानी n की वैल्यू हो गई 2 और पावर 3, यानी कुल त्रिभुज होंगे दोस्तों यहाँ पर 8। कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पर, 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या बनेगा, फॉर्मूला वही है n का क्यूब, पर ये वाला सामने वाली भुजा को कितनी भागों में बांट रही है, तीन भागों में, तो यहां पर आंसर बनेगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा गाइस आपके पास 27। तो यहां पर 8 आंसर हो गया, यहां पर 27 आंसर हो गया। फर्स्ट ट्रिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड ट्रिक पे चलते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में आपको ऐसे दो डाइस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछता है कि अपोजिट फेस निकालिए, विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या पूछता है, विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। आपसे अपोजिट फेस पूछा गया है, अर्थात विपरीत फलक। तो विपरीत फलक दोस्तों आप ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको डाइस को देखना है। डाइस को देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। देखिए 4 दोनों में ही कॉमन है ना, 4 यहां भी कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो जो भी कॉमन नंबर होता है उसको पकड़ लीजिए और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। किस डायरेक्शन में घुमाया आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहां से भी पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। अब पहले वाले फर्स्ट वाले से प्रोसेस क्या बना, 4 फिर 2 और फिर 1। तो यहां लिख दिया हमने 4 2 1, यहां पर लिख दिया हमने 4 6 5, ये लिख दिया हमने 4 6 5। बस आपका आंसर आ चुका है। जिसके नीचे जो आया वही उसका अपोजिट नंबर है, यानी 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, और डाइस पर टोटल 6 ही नंबर होते हैं। तो 1 2 4 6 और 5 तो आपके पास में आ चुका है। 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 हमेशा आएगा कॉमन वाले के अपोजिट। ठीक है, कॉमन वाले के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी अपोजिट फेस। सिंपल प्रोसेस, जो भी कॉमन है उसे पकड़ लीजिए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। ठीक है, ये आपकी अपोजिट फेसेस आ गई। चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ, जो कि रिलेटेड है गाइस मिरर इमेज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। तो जब भी आपसे घड़ी का समय दे रखा हो और आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो आप पूरे के पूरे समय को 2 पार्ट में डिवाइड करें। जैसे पूरे 12 घंटे होते हैं तो उनमें 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आपका ये है जो 1 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा पार्ट आपका ये है जो 11 बजे से लेके 1 बजे के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इधर जब भी आपसे ऐसा बोले कि भाई 5:20 घड़ी का समय हो रहा है, तो इसका जो है मिरर इमेज निकालो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जब 1 से 11 के बीच का समय दे रखा हो तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में से घड़ी के समय को घटा देते हैं, सिंपल प्रोसेस। और जब 11 से 1 के बीच का समय दे रखा हो
तो 23:60 में से घड़ी के समय को घटा देते हैं। दो चीजें याद रखनी है, 1 से 11 के बीच में 11:60 में से घटा देंगे और 11 से 1 के बीच में 23:60 में से घटा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि घड़ी में 4:20 का समय दिखाई दे रहा है। अब 4:20 का समय 1 से लेके 11 के बीच का समय है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए सिंपल सीधा सा 11:60 में से आपने माइनस कर दिया। 11:60 में से माइनस कर दिया गाइस, ये आ गया आपके पास में 7:00। अरे बेटा तुम कब आए? बस कुछ दिन हुए अंकल। सारा शहर बदल गया अंकल। 40 मिनट कितना आ गया? 7:40। ऐसे ही एक टाइम और दे रखा है 11:39। अगर घड़ी में दिख रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालिए। अब 11:39 तो 11 से 1 के बीच का समय है, इसको माइनस करते हैं 23:60 में से, तो ये लीजिए 23:60 में से आपने माइनस कर दिया 39 को, तो ये आपके पास में आएगा 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये आपके पास में आंसर आ गया 12:21। कर लेंगे आराम से। सभी लोग थम्स अप करते हैं, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सेशन को। चलते हैं चौथे ट्रिक की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि कैलेंडर में किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है या कौन कौन सा होता है। तो देखिएगा इधर, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते ही हो कि शताब्दी को हमेशा 400 का भाग से लगाया जाता है ना। शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं। जब आप किसी शताब्दी में 400 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 200 बचेगा तो 3 होती है। 300 बचेगा तो दोस्तों 1 होती है। और अगर 400 का भाग पूरी बार चला जाए, मल्टीपल ऑफ 400, मतलब बचेगा तो 0 यहाँ पर अगर अपन कह सकते हैं कि 400 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वहां पर 0 विषम दिन होते हैं। 0 हमेशा संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या बन गया, सारे विषम नंबर, जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या में आने वाला नंबर आपका शताब्दी का अंतिम दिन होगा। 0, 1, 3, 5। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 3 मतलब वेडनेसडे, और 5 का मतलब भी लिख लीजिए, 5 मतलब होगा फ्राइडे। ठीक है, क्लियर है? तो 5 मतलब फ्राइडे। याद कर लीजिए फटाफट से यहीं पर 0135 0135 विषम संख्या है। 0135 कैलेंडर में किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकालना है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर 1900 आपसे पूछा जा रहा है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 1900 पूछा जा रहा है। तो आप फटाफट से क्या करेंगे, अच्छा सर 1900 शताब्दी मतलब 00 लग जाएगा, तो 1900 में 400 का भाग लगाया, कितनी बार भाग जाएगा, 1600 तक भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा आपके पास 300। शेषफल बचा 300। अब आप जानते ही हो 100 मतलब 5, 200 मतलब 3, 300 मतलब 1 और 0 मतलब 0। तो 300 मतलब 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मंडे को। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। तो आपका आंसर आ चुका है 1, यानी उस शताब्दी का अंतिम दिन मंडे था। क्या समय लगा आपका, 5 सेकंड में आप जवाब दोगे। 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन 1700 में भाग लगाया 400 का, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा 100। 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 5। 5 मतलब इसकी आखिरी दिन, शताब्दी का जो आखिरी दिन है वो फ्राइडे होगा। फिनिश हो गई पिक्चर। ये थी आपकी चौथी ट्रिक, और ये है अब आपकी 5वीं ट्रिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99.99% लोगों को भी पता नहीं है, और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं गारंटीड उनको भी पता नहीं है, और एग्जाम में लेकिन आया है 2016
एसएससी सीजीएल प्री के पेपर में, ठीक है। ऐसे कौन से महीने हैं जो एक ही सामान्य वर्ष या एक ही लीप वर्ष में सदैव उनके समान वार को प्रदर्शित करते हैं? ऐसे कौन से महीने हैं जो एक ही सामान्य वर्ष और एक ही लीप वर्ष में सदैव समान वार को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों वो महीने हैं सितंबर और दिसंबर। हमेशा याद कीजिए, आप दुनिया के कोई से भी कैलेंडर का कोई सा भी वर्ष उठा लो, चाहे वो लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, उस एक ही वर्ष के 2 महीने ऐसे होंगे जिनकी पहली तारीख को सोमवार है तो दिसंबर की पहली तारीख को भी सोमवार होगा। 5 सितंबर को अगर मान लो मंगलवार है तो 5 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। आप तो इसी वर्ष को उठा लो। ये वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है। जुलाई में हम आ चुके हैं, अब सितंबर आने वाला है, तो एक डेट मैंने ले ली 26 सितंबर 2022। क्या लिया मैंने? 26 सितंबर 2022। उस दिन मंडे है तो यहां पर देखिए 26 दिसंबर 2022 को भी मंडे होगा। यानी एक ही वर्ष के 2 ऐसे महीने जिनकी डेट हमेशा समान होगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिया है सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर 365 वाला, और 24 जो कि लीप ईयर होगा आने वाले टाइम पे। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं 27 सितंबर 2024 को अगर फ्राइडे है तो 27 दिसंबर 2024 को भी फ्राइडे ही होगा। यानी एक ही वर्ष के 2 ऐसे महीने जिनकी डेट हमेशा समान होगी। अब सितंबर होता है 30 का, दिसंबर होता है 31 का, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 30 तारीख, ये ऐसी 30 तारीखें हैं, ठीक है, जो हमेशा किसी भी वर्ष में समान होगी, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जाइए कोई सा भी वर्ष उठाइए, जाकर चेक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जाकर एक डेट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा मुझे